जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को और सभी संगत को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज की गुरु जी की ब्लेसिंग्स सत्संग के रूप में आप सबके पास आ गई हैं। सत्संग को ध्यान से सुने। गुरुजी जो संकेत देते हैं आप सबको, उनको सुने और वो करें अपनी लाइफ में अप्लाई, तो आपके जो दुख दर्द कष्ट हैं वो सब दूर हो जाएंगे। संगत जी, गुरुजी सत्संग में अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं, आपके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो सत्संग को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, आपको गुरुजी की उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलेंगी। आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे और बाकी संगत को अगर आप शेयर करते हो तो उनको भी अपने प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं और आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो संगत जी, सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुने। अगर आपका भी कोई सत्संग है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं, जिसे हम अपने चैनल के माध्यम से सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। संगत जी, आज का सत्संग है जो वो आंटी जी का एक ब्लैक मैजिक के ऊपर है। उसमें उन्होंने उस गुरुजी ने बताया कि क्या करना है जिससे उनका ब्लैक मैजिक कट जाएगा। तो सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुने ताकि जिनको भी ये प्रॉब्लम है वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। अब हम गुरुजी के मंत्र जाप से सत्संग शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली एनसीआर से हूँ और ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है और मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती हूँ। मैं गुरु जी से 2023 सितंबर में मिली थी और गुरु जी की मेरे ऊपर बहुत ब्लेसिंग है और मेरी फैमिली के ऊपर भी बहुत ब्लेसिंग है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि गुरुजी के मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं, टेलीपैथी से मैं गुरुजी से बहुत कनेक्ट होती हूँ। साथ के साथ गुरुजी ने अभी मेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक करा था जो कि मेरे रिलेटिव ही थे और मुझे डाउट तो था जिसने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, पर मैं कुछ कर नहीं सकती थी। तो इस वजह से मैं बड़ी परेशान भी थी, समझ में नहीं आता था क्या करूँ। एक दिन गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के थ्रू इंस्टाग्राम पे मैसेज दिया कि टेंशन मत ले और तू मंत्र जाप कर, तेरा सब कष्ट दूर हो जाएगा। और उन्होंने मुझे फिर मैसेज देने के साथ साथ उन्होंने मुझे बताया भी कि जो तेरे साथ दिक्कत करी है किसने करी है, तेरे रिश्तेदारी में ही है, सारा उन्होंने मुझे बताया और मैं समझ भी गई किसने किया है। उन्होंने मेरे को उपाय भी दिया उस टेलीपैथी में, मैंने वो उपाय भी किया और मेरे हस्बैंड का मतलब रिश्ता तुड़वाने तक की पूरी कोशिश करी थी जिसने भी ये किया था। और अब वो जो ब्लैक मैजिक है वो मेरे घर से, मेरे परिवार के ऊपर से हट भी गया है और सारी चीज़ें ठीक भी हो गई हैं और धीरे धीरे मैं और मेरे हस्बैंड भी अब अच्छे से रह रहे हैं और हम दोनों के हेल्थ इश्यूज़ भी अब ठीक होने लगे हैं, क्योंकि जिसने भी जो ब्लैक मैजिक किया था वो मेरे और मेरे हस्बैंड के ऊपर किया था। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरे को जब भी कहीं भी मैं फंसती हूँ या मुझे बहुत परेशानी होती है, गुरुजी मेरे लिए हमेशा आते हैं, हमेशा मेरा साथ देते हैं। मैं पहले डरती थी कि मैं अपने हस्बैंड को अगर बताऊंगी कि वो मानेंगे नहीं मानेंगे या गुरुजी पे ट्रस्ट करेंगे नहीं करेंगे, पर फिर भी मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ दिया और वो ट्रस्ट भी करते हैं। मैं उनसे जब भी बोलती हूँ कि सुनो बड़े मंदिर चलना है, वो कभी मना नहीं करते। और दिल्ली एनसीआर से हूँ तो मुझे इतनी दिक्कत भी आती नहीं है, पर हाँ थोड़ा रोज़ नहीं जा पाती, ऐसा नहीं है कि जल्दी जाने का मौका लगे, पर हाँ कोशिश पूरी है कि गुरुजी जल्दी मुझे बड़े मंदिर बुलाएं और मैं गुरुजी के दर्शन करके आऊँ। आज शिवरात्रि है, शिवरात्रि के दिन मैं ये अपना रिकॉर्ड कर रही हूँ सत्संग,
और मुझे मालूम है, मुझे गुरुजी ने बोला भी है, आज ब्लेस भी करा है और बोल भी रहे हैं कि तेरे घर आऊँगा भोलेनाथ के साथ, चिंता मत कर, तेरा सारा अच्छा होगा, तेरे घर के बाहर पहरा बिठा दिया है, जल्दी से शुक्राना कर। और मुझे कल ही गुरुजी का टेलीपैथी से एक मैसेज आया कि तेरा बहुत बड़ा कष्ट काट दिया है कम में ही। मुझे समझ में नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। और बाद में आज सुबह की बात है, मैं और मेरे हस्बैंड मंदिर से पूजा करके आए और मेरे एक रिलेटिव का फ़ोन आया कि ट्राई कर लो अगर तुम घर आ जाओ तो। और मेरे हस्बैंड ने कहा कि पॉसिबल नहीं है, कि हम दोनों को ऑफिस जाना है तो हम नहीं आ पाएंगे। जब मुझे समझ आया कि गुरुजी ने मेरा कौन सा कष्ट काटा है, क्योंकि जिन्होंने मुझे अपने घर बुलाया था उनकी वाइफ और जो उनके घर एक लेडी आने वाली थी, वो दोनों रिश्ते में मेरी सगी जेठानियां हैं। उन दोनों से बचाने के लिए गुरुजी ने मुझे वहाँ जाने से रोका, क्योंकि गुरुजी मुझे हमेशा कहते हैं जो जो तेरे साथ गलत करेगा मैं उन्हें तुझसे दूर करता जाऊँगा, मैं तेरे पास उन्हें आने ही नहीं दूंगा। और वो दोनों ही ब्लैक मैजिक करती हैं, पहले भी उन दोनों ने ही किया था और इस बार जो ब्लैक मैजिक मेरे ऊपर किया था वो भी ऐसा ब्लैक मैजिक था कि मेरे और मेरे हस्बैंड की मतलब अलग हो जाएं और मेरी लाइफ मतलब रिस्क कर दें, मतलब मेरी लाइफ पे किया था। और किया भी कैसे था, मेरी जेठानी ने बच्चे वैष्णो देवी गए थे और मेरी जेठानी ने क्या किया, वैष्णो देवी से उसके बच्चे लाल रंग का धागा लेके आए थे जो हाथ में बांधने के लिए होता है। और उसने क्या किया, उस लाल धागे में कुछ करवा के मुझे दिया और कहा अपने पति को पहना दियो। और मैं बाय प्रोफेशन एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो मुझे शक तो हुआ क्योंकि उसने 2-3 बार बोला, पर मैंने कहा कि शायद पता नहीं क्यों बोल रही है, मैंने सोचा नहीं, मैंने कहा ठीक है मैं पहना दूंगी। पर मैंने वो प्रसाद लिया और उसमें से 2 दाने किशमिश के खाए और मैंने उसे मंदिर में रख दिया, मैंने सोचा भी नहीं। और उसको खाने के बाद मेरे साथ 2-3 ऐसी एक्टिविटीज़ हुई कि मैं अपने घर में सो रही हूँ और कोई मेरा गला दबा रहा है। फिर उस टाइम पे मैंने, मेरे एक गुरुजी हैं जिनसे मैंने नाम ले रखा है, मेरे जो जिनसे मैंने ज्योतिष सीखी थी, मैंने उन्हें फ़ोन करा अगले ही दिन सुबह सुबह कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। उन्होंने बोला किसी ने तेरे को कुछ खिलाया है और तेरे पे ब्लैक मैजिक किया है। और मैं बिल्कुल भूल गई थी कि मैंने तो प्रसाद खाया था, मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया कि अब मैं क्या करूं। तो सोचती रही, फिर समझ में कुछ नहीं आया। फिर उसके बाद मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अब क्या करूं। फिर भी कुछ समझ में नहीं आया। एक बार फिर नेक्स्ट डे मेरे साथ ऐसा ही हुआ, फिर उन गुरुजी ने मुझे एक उपाय दिया। फिर टेलीपैथी से मेरे को जो गुरुजी हैं, हमारे गुरुजी ने मुझे बताया कि बेटा तेरे साथ ये दिक्कत इसलिए हो रही है, अब तू ऐसा उपाय कर। तब मेरे ऊपर से वो ब्लैक मैजिक हटा। उन्होंने ही मुझे टेलीपैथी के थ्रू बताया कि तेरे घर में एक लाल धागा है, उसे जल्दी से निकाल के बाहर फेंक, तेरे ऊपर जो भी दिक्कतें हैं वो सारी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। और जैसे ही मैंने वो लाल धागा फेंका उसके बाद से मेरे ऊपर दिक्कतें ठीक हो गई। और मैंने, जबकि मैं इतना डर गई थी, कभी ऐसे करना नहीं चाहिए, मैं माता रानी से भी माफ़ी मांगती हूँ, मैं खुद काली माँ की भक्त हूँ, मैंने फिर भी वो वैष्णो देवी का प्रसाद कूड़े में डाल दिया। माता रानी मुझे माफ़ करना, सॉरी वैष्णो माता रानी, मैंने वो आपका प्रसाद कूड़े में डाल दिया डर के मारे। और बाद में मेरे पास गुरुजी का मैसेज भी आया कि डर मत, तेरे ऊपर काली माँ की बहुत ब्लेसिंग है, तू काली माँ के मंदिर जा। और मैं जल्दी से कोशिश कर रही हूँ कि मैं काली माँ के मंदिर जाऊँ और मैं उनसे माफ़ी भी मांगूँ और उनसे अरदास भी लगा के आऊँ। तो हमारे गुरुजी इतने अच्छे हैं कि वो हमारी हर मुसीबत का जवाब भी देते हैं और हर सवाल का जवाब भी देते हैं और हर मुसीबत में हमारा साथ भी देते हैं। और मुझे डेली बोल रहे थे शुक्राना कर, दोबारा शुक्राना कर, शुक्राना करना भूलियो मत। ये मेरा शुक्राना मैसेज है, शुक्राना ऑडियो करके मैंने भेजा है। थैंक यू आपको भी
जो आप मेरा सत्संग मैं आपको रिकॉर्ड करके भेज रही हूँ, आप मेरा सत्संग गुरुजी का अपने चैनल पे डाल रहे हैं, आपको भी थैंक यू सो मच। जो आप मेरा ये शुक्राना रिकॉर्डिंग करके आप अपने चैनल पे डाल रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय माँ काली। और मैं अब ये अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम दूंगी और जल्दी अपना तीसरा शुक्राना सत्संग लेके आऊँगी। और मैं अपना विराम देते हुए मंत्र के साथ में, गुरुजी के मंत्र के साथ में ये सत्संग को पूरा करूंगी। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही गुरुजी मुझ पे, मेरे परिवार पे और जितनी भी संगत है सब पे अपने ब्लेसिंग्स बनाए रखिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी अपने सत्संग में बताना भूल गई कि वो उपाय कौन सा है, तो मैंने उनसे पूछ के अब मैं आपको बता रही हूँ कि वो उपाय 108 बार मंत्र जाप करना है हाथ में नींबू लेकर, और फिर उसके बाद उस नींबू को अपने ऊपर से वार के काट देना है और घर से बाहर फेंक देना है। तो संगत जी, यहाँ पे हम आज अपना इस सत्संग को विराम देते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को। जो भी संगत इस प्रॉब्लम से जूझ रही है, गुरु जी की कृपा से सब ठीक होगा। जय गुरु जी।